एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड और डिफरेंट मेथड से आपको सिखाते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था कि दो रेशनल के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या। उसमें मेथड 1 में हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, उसके बाद 10 100 से मल्टीप्लाई करके हम कर रहे थे इस मेथड नंबर। फिर मेथड नंबर 2 क्या था कि फर्स्ट कन्वर्ट गिव ए रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, अगर नहीं दिया है तब के लिए। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था और उस एग्जाम्पल को लेकर हमने डिफरेंट सेट्स निकाले थे जो रेशनल नंबर के। तो आइए इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसमें विजिबल नहीं था, थोड़ा बहुत छोटा था। तो यहाँ पर हमने देखिए जो आपको डार्क दिख रहा है ना, ये डार्क, ये डेसिमल पॉइंट है आपका, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, वो डेसिमल पॉइंट है उसमें। तो आई होप आप पिछले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं जो है चल के। तो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड पहला फाइंड 10 रेशनल बिटवीन, अब यहाँ पर ले लेते हैं 0.1 एंड 0.2। एकदम इजी मेथड से आपको सिखाते, ठीक है। तो चलिए सेट 1 में क्या होगा, जैसे कोई बच्चा ऐसे लिखना चाहेगा, देखिए पहले इसमें देखिए कौन ग्रेटर है, आपका 0.1। फिर से यहाँ पर हमने पॉइंट को नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पॉइंट है, ये भी क्या है आपका 0.2 है, ठीक है। 0.1 एंड 0.2 है। तो कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि 0.1 क्या है, 0.2 से ग्रेटर है, ठीक है। यहीं पर हम लिख ले रहे हैं कि 0.2 ग्रेटर देन 0.1, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। जैसे देखिए पहला सेट, पहला नंबर 0.1 आपने पहले लिख दिया, उसके बाद आगे यहीं पर 0.11 कर दीजिए, फिर 0.11, 3 ठो 1 कर दीजिए, फिर 0.4 ठो 1 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जो है लिखते रहिए, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप लिखते रहेंगे, ठीक है। तो जीरो डेसिमल के बाद आपने क्या 1, पहला नंबर यहाँ पर क्या था 1 था, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद 1 आपने लगा दिया, फिर उसके बाद डेसिमल का पॉइंट कितना 2 ठो 1 लगा दिया, फिर इसी तरह हर बार एक एक आप बढ़ाते रहे, ठीक है। अब इसको आपको अगर मान लीजिए इसमें कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, तो बहुत ही ईजी है। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब 1 पॉइंट क्या होगा, 1 डिजिट पर है तो 10 हो जाएगा, 2 डिजिट पर है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 3 डिजिट पर है तो कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 4 डिजिट पर है तो क्या होगा आपका 10,000 हो जाएगा। ऐसे जो है कि हम बता देंगे, ठीक। ये सेट 1 के मतलब अगर कुछ बच्चे जैसे है तो कुछ इस तरीके से करना चाहेंगे। अब सेट 2 में क्या है कि उस बच्चे ऐसे भी करना चाहेंगे। देखिए 0.1 पहले आपने लिख दिया, बढ़िया। फिर उसके बाद 2 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, 1 2। उसके बाद 0.13 लिख दीजिए, फिर 0.14 लिख दीजिए, फिर 0.15 0.17, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे जो है 0.18, ठीक, और 0.9। अब हम 0.9 के बाद क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 1.9, फिर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.2 के बाद हम नहीं लिख सकते क्योंकि 0.2 के पहले पहले का नंबर हमको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद सेट नंबर 3 में जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी लिखना चाहेंगे आप, तो इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 1/10, 12/100, 13/100, 14/100, इस तरीके से आप लिख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे आप 1/10, 2 डिजिट पर है तो क्या हो जाएगा आपका 12/10,
12/100, यहाँ पर 13/100, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पर है तो क्या हो जाएगा 14/100, फिर यहाँ पर 15/100, यहाँ पर 17/100, ठीक है। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर आगे भी लिख देंगे, ठीक, लेकिन कहाँ तक, 0.2 तक। तो कुछ बच्चे सेट 1 की तरह लिखना चाहेंगे, कुछ बच्चे सेट 2 की तरह लिखना चाहेंगे, और कुछ बच्चे हैं सेट 3 की तरह भी लिखना चाहेंगे, ठीक है। ये जो हम सेट 1 सेट 3 है ना, बेसिकली इसका मतलब है कि जो कुछ बच्चों का आंसर इस तरीके से होगा जो कि सही है, और कुछ बच्चों का आंसर इस तरीके से होगा। और सेट 3 में क्या है, देखिए 0 पॉइंट, जैसे पहला नंबर आपने लिख दिया 0.1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 0.1 के बाद यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दिया, या मान लीजिए 0.1 लिख दिया, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 0.112 लिख दिया, फिर उसके बाद 0.113 लिख दिया, 0.114 लिख दिया, 0.114, अरे 115, ऐसे आप लिखते रहेंगे जो है, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम डिफरेंट सेट्स को लेकर के डिफरेंट तरीके से रेशनल नंबर को लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे भी आप लिख सकते हैं 0.116, ऐसे आगे जो है कि इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे। हाँ, याद रहना आपको 0.2 तक ही आपको लिखना, ठीक है। ये रहा सेट 3 का। और जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी लिखना चाहेंगे कि सेट 4 में, अब देखिए 0.2 से एक छोटा नंबर लीजिए। 0.2 से क्या होगा छोटा, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट आपका हो गया 19 हो गया, ठीक है। अब आपको एक नंबर मिल गया इन दोनों के बीच, बस उसी के आगे 1 लिखते रहिए। 0.191, 0.192, 0.193, आगे 0.194, 0.195, ऐसे करके लिखते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट हो गया। ये भी हमारा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। ये सब डेसिमल पॉइंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। आप इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक डेसिमल पॉइंट, उसके आगे आप 1 फिर 2 3 3 लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए सेट 5 में 0.12, फिर उसके बाद 0.122, उसके बाद 0.1222, फिर इसी तरह आप लगा दीजिए 1 2 2, ऐसे 2 लिखते रहिए इनफाइनाइट टाइम तक। तो आपको बस काम क्या करना है कि इनके बीच में एक डेसिमल पॉइंट आप ले लीजिए, उस डेसिमल पॉइंट के बाद 1 1 2 2 3 3 जो भी आपको लगाना हो लगाइए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर बनाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। तो इसी तरह माइनस में भी रहेगा तो माइनस के लिए कर लेंगे, बस जल्दी से ये क्लास खत्म करते हैं जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने एग्जाम्पल बता दिया है। इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना आप जान ही रहे हैं कि अगर 1 डिजिट पर है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट पर है तो किससे 100 से, 3 डिजिट पर है किससे 1000 से। तो आप इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे चले जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं जल्दी से फिर। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन, मान लीजिए हम ऐसे एक उदाहरण ले लेते हैं 1.4 एंड 1.6 के बीच की बात कर लेते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो जैसे 0.01 और 0.01,
0.02 की बात कर लें, ठीक है। तो कौन बड़ा इसमें? 0.02 आपका किससे ग्रेटर है? 0.01 से। पता हो गया कि कौन ग्रेटर है यहाँ पे? तो 0.1 आपका स्मॉलर हो गया। तो कोई नहीं, बस आपको पता है कि ये नंबर आपका ग्रेटर है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसका सलूशन। देखिए कुछ भी आपको नहीं करना, बस क्या करना है कि आपको पता है स्मॉल है ग्रेटर है, तो बस इसी के आगे 1 ऐसे लिखते चलिए, जैसे 0.01 फिर 0.011 फिर 0.0111 अगेन 0.01111 ऐसे करते करते चलते चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ 1 है उसी के आगे बस 1 लगाइए या 2 लगाइए या 3 लगाइए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे इस तरीके से लिखेंगे, अब आपने इसे सोच रहा है कि 1 हमने लगाया, तो आप यहाँ 2 भी लगा सकते हैं। क्या है? 0.01 पहला नंबर, फिर 0.012, उसके बाद आपने 2 लिख दिया, उसके बाद 2 करते रहिए, 1 0.01 2 2 0.01222 ऐसे जो है कि इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉलेस्ट यहाँ 1, इसके आगे आप क्या कर देंगे? 0.01, इसके आगे आप 1 लिख दीजिए, फिर 11 फिर 111, या तो 2 2 या 2 फिर 2 2 फिर 3 3 ऐसे, फिर या 4 4 ऐसे करते करते आप बहुत सारे नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 2 लिख दिया, आप क्या करोगे? ये सारे इनके बीच में है। जैसे कोई बच्चा करेगा कि नहीं सर हम यहाँ पर 0.14 लिखना चाहेंगे, लिख लो बेटा। ये नंबर देखो 0.04 इससे क्या है? छोटा है, इससे क्या है? बड़ा है। वो हमने कंपेयर करना आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब एक 4 मिल गया, और उसके बाद आप दो 4 लिख लीजिए, ऐसे 4 फिर 0.1 0.0144 अगेन 0.01444 0.01 4 ऐसे लिखते चलते चले जाएंगे। इसको कैसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हमने आपको सिखाया था, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट थोड़ा सा विजिबल नहीं, इसे हम डार्क बना रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से अगर गिवन है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और माइनस के लिए भी लिख सकते हैं, प्लस के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चलिए माइनस के लिए जल्दी से हम कर लेते हैं। तो वो नंबर कौन कौन सा है? जैसे मान लीजिए फाइंड 10 रेशनल बिटवीन -1.2 एंड -1.3, ठीक है। ये 1.2 है और दूसरा कितना? 1.3 है। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है आपका। तो जो निगेटिव में जो नंबर बड़ा तो निगेटिव में उतने ही छोटा, अगर ये नंबर बड़ा है तो निगेटिव में उतना ही छोटा होगा। तो मतलब कौन ग्रेटर हो गया? -1.2 आपका ग्रेटर किससे? -1.3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हमको पता हो गया, तो बस अब आसान हो जाएगा। जैसे पहला सेट है, इस टाइप का पहला सेट में क्या होगा? आपका नंबर छोटा है ना, बस कोई नहीं, आप ऐसा लिख दीजिए। बस ये है कि माइनस वाले में थोड़ा सा सतर्क रहना है कि -1.3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए, -1 अगर आपने 3 1 लिखा तो आप सोचिए कि ये जो 3 1 है इससे क्या है? छोटा हो गया। 1 से क्या है? छोटा है। तो और इससे क्या? इससे तो और भी छोटा होगा, मतलब ये क्या है कि इसके पहले पहले है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखो, -1.3 इससे भी छोटा हो गया, ठीक है, और इससे तो क्या होगा? और भी छोटा होगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। प्लस में रहता तो बात अलग रहता, ठीक है। माइनस में, ये याद आपको रखना है, यानी कि नंबर लाइन पर क्या होगा? -1.3 इधर होगा, तो दूसरा क्या होगा? -1.2 होगा। इसके बीच में हमको लिखना है, इसके बीच में लिखना है, ठीक है। तो जितना हम नंबर को माइनस में बड़ा लिखते चलेंगे वो नंबर उतना ही छोटा होता चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 1 हो गया तो यहाँ पर 3 है, तो अगर प्लस में होता तो ये ज़्यादा होता, लेकिन निगेटिव में तो और भी छोटा होता। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -1.29। बस एक आपको नंबर मिल गया इसमें।
आप नंबर लिखते रहे, 1 - 2.91, 1.292, माइनस में -1.293, -1.294, ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, ये रहा हमारा डेसिमल पॉइंट, ये रहा डेसिमल पॉइंट। ये अगर सेट 2 की बात करें तो आपने यहाँ पर देखिए 1.3, अब यहाँ पर 28 लिख लीजिए, -1.28, फिर एक नंबर और मिल गया आपको 1.28, तो कितना हो जाएगा -1.281, -1.282, -1.283, ऐसे डॉट डॉट करते हुए नंबर लिख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की विजिबिलिटी को बढ़ा दें, ये डेसिमल पॉइंट है आपका। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं निगेटिव और पॉजिटिव वाला, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो फ्रैक्शन में होगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कैसे हम करेंगे, जल्दी से उसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, और वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से, कितने सिंपल मेथड से हमने आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इसको नोट कर ले, तो फिर हम अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल ले। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर चला जाए नेक्स्ट। चलिए चलते हैं। अब हम जो है एक और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो आपका फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, मतलब P/Q के फॉर्म में होगा, उसको हम जल्दी से करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/7, इनके बीच में। तो पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमको डेसिमल में 1-2 डिजिट तक चाहिए। तो अब यहाँ पर a को मान लीजिए क्या है, a = 1/2 है, तो 1/2 को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे भाग देकर, तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब b वाला हमारे कितना है, 1/7। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो डेसिमल के 1-2 डिजिट की ज़रूरत है हमको, बहुत ज़्यादा नहीं जो है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.14 आएगा। बस ये अप्रॉक्सीमेट है इसकी वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इतना की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप देख लो 0.5 है, 0.14 है, तो इसमें कौन नंबर ग्रेटर हुआ, तो आपका क्या हुआ, 1/2 ग्रेटर देन 1/7। ठीक, तो ये पता होगा कि ये छोटा है, तो हो गया काम हमारा। तो बस स्टार्ट कर दीजिए, 0.14 1 ले लीजिए, 0.14 2 ले लीजिए, 0.14 3 ले लीजिए, ऐसे लिखते रहिए आप जो है। और दूसरा का सेट में क्या होगा, दूसरा सेट 0. अब देखिए यहाँ पर 0.5 है, तो आप 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.4, 0.41, 0.45, सॉरी 0.2, ऐसी तरह लिखते रहिए, 0.42, ऐसे इन्फाइनाइट तक लिखते रहिए। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम यहाँ पर लिखेंगे 0.3 लिखेंगे, लिख लो बेटा, 0.3 भी क्या है आपका, इससे ग्रेटर है, और इससे क्या है, इससे स्मॉलर, इससे क्या है ग्रेटर, यानी इनके बीच में है। और उसके आगे 1 लगा दो, फिर उसके बाद 2 लगा दो, उसके बाद 3 लगा दो, ऐसे 3 लिखते रहो जो है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे 0.2, 0.22 और 0.222, ऐसे करके लिखता रहेगा। बिल्कुल बेटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर डेसिमल की विजिबिलिटी। बस ये आपको देखना, एक नंबर आपको उनके बीच में मिल गया तो आप बस उसी के आगे 111 को रिपीट कर दीजिए, या 22 को, या 33 को, या किसी एक डिजिट को रिपीट करके आसानी से लिख सकते हैं। हमने आई होप इससे काफ़ी एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है, कि आपको जो है कि हमेशा वही P/Q वाला फॉर्म कन्वर्ट करना सिखाया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए कि डेसिमल की विजिबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मैं डेसिमल को थोड़ा सा डार्क बना लिया, ठीक है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर के बीच में रेशनल फाइंड आउट करना, कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। उस चीज़ को हमने आपको बहुत ईजी मेथड से समझाया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर का टॉपिक एंड होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दशमलव संख्याओं का विस्तार पढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। चला जाए जल्दी से। चलिए चला जाए। अब अगला हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ DEICE, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार। तो इसमें जैसे कि कोई भी अगर मान लो दशमलव संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अगर P/Q के फॉर्म में है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी कि जब हमको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब उसको दशमलव में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका किस टाइप का होगा। इसमें बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का 3 टाइप्स का होता है। क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो पहले इसमें आप मेन इसमें 2 कैटेगराइजेशन है। पहला क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है? इसमें 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स में क्या होता है? रिपीटिंग, REPETING, रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग। और इसमें क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका दशमलव एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग। तो इसको हम दोनों में दोनों को जो है, तीनों को एक एक अलग अलग तरह से जो है, तीनों को अलग अलग एग्जांपल लेंगे, उसको समझेंगे, किसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर।
तो देखिए यहाँ पर हिंदी इसका समझाए तो टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल, आफ्टर डेसिमल हम डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो ये होगा जैसे 0.12 होगा आपका, ठीक है, और 1.15 होगा या 0.0015 होगा, कुछ इस तरीके का होगा। यानी डेसिमल के बाद आप डिजिट्स को काउंट कर सकते हो, इसीलिए टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। डेसिमल के बाद आप डिजिट्स को काउंट कर सकते हो। रिपीटिंग में क्या होगा कि एक ही डिजिट डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होगा। और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग में क्या होगा कि एक ही, इसमें ये जो कि कभी ख़त्म एंड नहीं होगा ना, ये कभी भी एंड। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट तक आते रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ डेसिमल के बाद आपका डिजिट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट तक आते रहेंगे। और टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद डिजिट्स एंड हो जाएंगे, उसको हम काउंट कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जिन डेसिमल का, जिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स होता है, एक तो होता है रिपीटिंग, दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक। जैसे अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए तो इस तरीके से होगा, जैसे 1.1 है तो 1 आता ही रहेगा, ऐसे 1 ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक। दूसरा अगर देखें जैसे मान लो 3 है तो ये 3 आता ही रहेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे, मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा आपका, ठीक है। इसमें क्या है कि नॉन रिपीटिंग में ये भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल का, सॉरी इररेशनल का होता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा इतने 3 टाइप्स को होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसको ये इररेशनल होता है। क्या होता है, ये इररेशनल है, इररेशनल होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या रेशनल होता है, और ये भी क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं करेगा, मतलब कंटिन्यूसली रिपीट नहीं करेगा। हो सकता है बीच बीच में आए लेकिन कंटिन्यूसली नहीं रिपीट करे, जैसे 1 2 1 5 1 7 9 3 इस तरीके से करके आएगा, ठीक है, ऐसे आएंगे। इसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट बार बार रिपीट करेंगे, जैसे 0.121212 ऐसे करके आएंगे। 2 डिजिट रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है आपका रियल नंबर का, वो क्या होता है 3 टाइप्स का होता है, जिसमें 2 रेशनल होते हैं और एक क्या होता है इरेशनल होता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, तो यहाँ पर आप रेशनल लिखने की वजह क्या लिख सकते थे, रियल नंबर। तो कोई बात नहीं, बस आप यहाँ समझ लीजिए ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर हम ये लिख दे रहे, ठीक है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। और यहाँ पर हेडिंग में हमने बताया परिमेय संख्याओं, क्योंकि मेन परिमेय संख्याओं का ही पढ़ना है। तो रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पर देखिए वो 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या है, पहले मेन 2 टाइप, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, रिपीटिंग, दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग, और इसमें क्या है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ये क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। एक बार फिर से, तो टर्मिनेटिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद जो जितने भी डिजिट्स आएंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स या 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स बार बार रिपीट करेंगे इनफाइनाइट तक, इसीलिए इसको बोला है नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, डेसिमल के बाद डिजिट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट तक आएगा। और उसमें क्या होगा, डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इरेशनल का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी को फिर से हम क्या करेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।